था वो इस पर जो है मोहर लग चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप इस तीनों कृषि कानून को और किसानों को साथ ही साथ? क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि हम तभी जाएँगे जब ये बिल जो है पूरी तरीके से सदन में वापस हो जाए। ये सही बात है। किसान संगठनों ने आंदोलन की शुरुआत करी थी। पंजाब से आंदोलन चला, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमाम 4 स्टेट के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन किया और शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम किया। मैं खुद स्वयं 60 दिन सड़क पे धरने पे बैठा था और हमारी मांग थी तीनों कृषि कानून समाप्त किए जाए। तब बिल सस्पेंड करने की बात थी, हम रिपील की बात पढ़ रहे थे। तीनों बिल किसान हितों में वापस लिए जाए, सरकार रिपील करे और खरीद जो उपज एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बने लोकसभा के अंदर, ये हमारी डिमांड थी। बिल सरकार ने आज रिपील कर दिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, लेकिन ये किसानों की जीत है। हम एनडीए के हमारे जैसे उन सहयोगियों की जीत है जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का, किसानों का साथ दिया। इसमें रिपील पर चर्चा भी सरकार को करानी चाहिए थी, लेकिन चर्चा से सरकार डर गई और आनंद फानन में बिल वापस लेके सरकार भागना चाहती है। सरकार को एमएसपी पे भी अपना बयान देना चाहिए कि कब तक इसके गारंटी का कानून बनेगा और 750 ज़्यादा किसानों जो शहादत दी इस आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिल्ली की सरकार को, मोदी जी को देना चाहिए। क्या किसानों को अब अपने घर वापस चले जाना चाहिए? वो तो बात इनको करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपना आदमी भेज के इन किसान नेताओं से बैठे हैं उनकी, क्योंकि ये आंदोलन मेरा नहीं था, ये किसान संगठनों का आंदोलन था और किसान संगठनों का आंदोलन से बात सरकार ही करे। और अगर इनकी मांग एमएसपी और मुआवजा है 7.5, जो हमारी भी मांग है पार्लियामेंट के अंदर भी हम करेंगे, कर भी रहे हैं लगातार लंबे समय से, कोई सा भी सत्र चला। तो मेरा इसके अंदर यही रहेगा कि सरकार को अब जीत छोड़ के किसानों की सारी मांगें जल्दी मानी चाहिए, क्योंकि किसान रुकेगा नहीं और न झुकेगा, क्योंकि सरकार, किसानों ने सरकार को झुकाया। तो प्रधानमंत्री जी को फिर बड़ा मन रखे, एमएसपी गारंटी खरीद कानून और इनको मुआवजा, ये दोनों मांगे भी दिल्ली को माननी चाहिए प्रधानमंत्री। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था सदन के अंदर, लेकिन बिना चर्चा किए ही ये जो कानून है इसको रिपील कर दिया गया। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होती तो कई बातें निकल के आती, किसान हितों की कोई बात निकल के आती। अच्छे अच्छे जो विद्वान वक्ता थे, विद्वान सांसद, तो सारी बात अपनी कहते, लेकिन सरकार चर्चा करानी नहीं चाहती। सरकार पता नहीं क्या करना चाहिए, तो सरकार ही जाने क्यों तो बिल लेके आई और लेके और फिर वापस आ गई। पहले काम नहीं लेंगे, मंत्री ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, कई नेताओं ने किसानों को आतंकवादी कहा, कई ने अलगाववादी कहा, कई ने वोट का और कई ने बदमाश का। तो वो नेता कैसे जाएंगे बताओ मुझे वोट मांगने के लिए? किसान तो उस बात को लेके बैठा है। तो ये तो सरकार को सोचनी चाहिए सारी बातें। जब बिल वापस लेने ही थे तो इतनी देरी क्यों की? समय भी ले लेते ताकि लोगों को इतनी सादत नहीं देनी पड़ती। हाईवे जाम थे, किस तरह आर्थिक व्यवस्था भी कितनी देश की छिन्न भिन्न हो गई। तो सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सरकार ने, वो एक कहावत है ना, 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, तो प्याज भी खाए और जूते भी खाए, दोनों। सरकार किसानों के आगे झुकी, सरकार बैकफुट पे गई और एनडीए के सहयोगियों ने जो सत्ता छोड़ी, पहले शिवसेना अलग तरीके से छोड़ के गया था, बाद में अकाली दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सत्ता छोड़ी। सरकार को लग गया कि अभी ये सारे राज्य धीरे धीरे हाथ से चले जाएंगे, तो इसीलिए सरकार ने आनंद फानन में बिल रिपील किए और किसानों की निश्चित रूप से जीत है। और बड़ी जीत भी होगी जब एमएसपी खरीद का कानून बन जाए, उनको मुआवजा, परिवार जो शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, ये हमारी मांग रहेगी। राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निलंबन की प्रक्रिया गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि एमपी अगर अपनी बात लोकसभा के अंदर नहीं कहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर राज्यसभा में अपनी बात नहीं कहेगा, तो फिर कहाँ जाके कहेगा? सड़क पे थोड़ी कहेगा बात वो। सड़क पर अगर कहो तो फिर राज्यसभा और लोकसभा का सत्र क्यों बुलाते हो? आप ये कह दो कि भाई हमारी जिनकी पार्टी है जो सत्ता में, वो बैठ कर हमारी बात कर लें, बाकी लोग बाहर से आकर अपना दस्तखत कर लें। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हम हमारी बात कहने के लिए आते हैं। निलंबन कम से कम होने चाहिए। मान लो ऐसा कोई अपराध घटित हो जाए, ऐसी कार्रवाई हो जाए तो निलंबन होना चाहिए। कि जैसे मान लो कोई मारपीट हो गई, हाउस के अंदर कोई ऐसी घटना हो गई जो अशोभनीय है, असंसदीय है, तो नारे लगाना और थोड़ा आगे तक बढ़ जाना, तो सारे एमपी है बराबर। वहाँ राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बड़े बड़े जो मंत्री, वो भी सांसद है सारे। हमारा लोकसभा अध्यक्ष भी एमपी है लोकसभा के अंदर। तो उनको ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए कि एमपी सारे जनता के वोटों से जीत के आता है। कोई किसी मोदी जी का आशीर्वाद से, दूसरों का आशीर्वाद से जीत के लोग नहीं आते। सारे बीजेपी के मोदी जी का आशीर्वाद जीतते हैं। हम सब हमारे ताकत से, वहाँ के किसानों जवानों का आशीर्वाद से जीत के आए थे। और जब किसानों को हमारी जरूरत पड़ी तो हमने सत्ता को ठोकर मारी। आगे भी किसानों को आवश्यकता पड़ेगी, हम साथ देंगे। राज्यसभा के अंदर जो निलंबन हुआ है वो उसकी भी निंदा करता हूँ। निलंबन नहीं होना चाहिए, वापस होना चाहिए निलंबन। तो
मेरे साथ जुड़े हुए थे इस वक्त राजस्थान से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 टीवी न्यूज़।